सुपर एंटिक वर्ल्ड, सुपर एंटिक चीज़ें है क्या? आपने कहानियाँ सुनी हुई हैं, लेकिन वो कहानियाँ आपने देखी ही नहीं हैं। जैसे नागमणि है, फंदा है या तंत्र विद्या या आत्मा है ना? ऐसे ही बहुत सारी और चीज़ें हैं जो सुपर एंटिक वर्ल्ड है, इसमें वो खरीद-बेच होती है उनकी। ओके, तो एक प्राइसिंग की अगर बात की जाए तो क्या प्राइसिंग लगभग होती देखिए होगी? ये डिपेंड करता है ना कि वो कर क्या सकता है। कई जगह पे 2 सीआर तक जा रहा है, कहीं पे 10 सीआर तक जा रहा है। कई जगह एक ही जगह पे बार-बार एक्सीडेंट होता है। कई लोगों का सुनेंगे कि आप हाँ, यहीं क्या कहा जाते-जाते जाता है एक्सीडेंट कि भाई इस रास्ते से बच के जाना, यहाँ पे हमेशा मोस्ट एक्सीडेंट होता है। इसका राइट। मतलब क्या हुआ? यानी कि वहाँ पर किसी का एक्चुअली एक्सीडेंट वैसा हुआ और वो उसकी आत्मा वहीं पे स्टक हो गई है। मैं रात को जब उठा वॉशरूम करने के लिए तो मैंने देखा बाउंड्री के पार में एक वहाँ पर लड़की इस तरीके से हाथ रखकर ऐसे खड़ी है, बाल खुले हुए हैं और ऐसे हाथ रख के ऐसे देख रही है। और फिर मैंने भाई को ऐसे बताया तो कह रहा ठीक है चल सुबह सुबह बात करेंगे। उन्होंने मुझसे यही कहा। अब जब सुबह उठे और हम आए बाहर कि उन्होंने कहा कहाँ पे देखा था? मैंने कहा यहाँ पे देखा था, इस दीवार के जस्ट ऐसे उस साइड पे खड़ी थी ऐसे हाथ रख के। तो इतना इतना बाउंड्री से इधर हाथ ऐसे रख रखे तो पोर्शन दिखाई दे रहा था। कह रहे ठीक है चल उधर देख। तो मैंने जब दीवार के पार देखा तो दीवार के पार एक्चुअली कोई मकान ही नहीं था। नमस्कार, मैं हूँ ऋषभ अग्रवाल और एक बार फिर से एक दिलचस्प और मज़ेदार एक पॉडकास्ट लेकर आपके बीच में हाजिर हो चुका हूँ। पिछली बार हमने सुपर एंटिक पर कई सारे पॉडकास्ट किए थे जिसमें मानव गुप्ता जी ने कई सारी चीज़ों के बारे में और ख़ास तौर से रहस्यमयी चीज़ों के बारे में बताया था। उसके बाद आपके तमाम सवाल हमारे पास कमेंट बॉक्स में आए और हमें लगा कि उन पर बात करनी चाहिए और इस विषय पे ख़ास तौर पे सुपर एंटिक चीज़ों के बारे में और भी बात करनी चाहिए, जिसमें एक सबसे बड़ा टॉपिक रहा था फांसी का फंदा। कैसे उसमें आत्मा स्टक हो जाती है, कैसे वो एंटिक चीज़ों में गिना जाता है और अगर वो एंटिक चीज़ों में गिना जाता है तो उसे कौन खरीदता है, उसका क्या इस्तेमाल होता है। इन्हीं सारी चीज़ों पे बात करेंगे। इसी के साथ आत्मा किन किन चीज़ों में स्टक हो जाती है, क्या सभी उन चीज़ों में जिसमें आत्मा स्टक होती है वो सभी सुपर एंटिक कहलाती हैं, या क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे का, समझने के लिए एक बार फिर से हमने तंग किया है मानव गुप्ता जी को। सर, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। हर 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 महादेव। हर महादेव, हर हर कैसे हैं महादेव। आप? बहुत बढ़िया, प्रभु की इच्छा, कृपा। प्रभु की इच्छा है, कृपा है। जी। बिल्कुल सही बात है और यही कारण है कि आज फिर से हम एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं और आज एक और नए पॉडकास्ट की जो है आज ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, शुरुआत हो जी। रही है। तो सुपर एंटिक चीज़ों के बारे में हमने पिछली बार बात की थी और कई सारे पॉडकास्ट में हम बात कर चुके हैं, लेकिन ये विषय कितना बड़ा है कि जिसके बारे में जितना जानो उतना कम है। ऋषभ जी, इतने कॉल आते हैं इसके बारे में, इतने कॉल्स आते हैं और मतलब अलग-अलग से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और उसमें ये जो आपने टॉपिक उठाया फांसी के फंदे, इसके बारे में भी बहुत कॉल आते हैं हुँ। और लोग एक्चुअली जानना चाहते हैं ये वर्ल्ड है क्या, सुपर एंटिक वर्ल्ड। और बहुत ज़्यादा कॉल्स आते हैं, तो इसीलिए जब आपने इसके बारे में कहा कि पॉडकास्ट करना है, बहुत सारे कॉल्स आपके पास भी आए होंगे बिल्कुल, ज़ाहिर है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो फिर मैंने कहा ठीक है, लोगों का हक है चीज़ें जानना और अगर हम उन चीज़ों की जानकारी रखते हैं या हमें थोड़ा-सा भी अगर आइडिया तो हमें शेयर करने चाहिए अपने व्यूज़। राइट, राइट। तो इसीलिए। बिल्कुल, अब मानव जी पॉडकास्ट की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो लोग हमारे दर्शक नए हैं और देख रहे हैं, उनके लिए मैं चाहूँगा सबसे पहले थोड़ा छोटे में, थोड़ा क्रिस्प करके आप बताइए कि सुपर एंटिक वर्ल्ड, सुपर एंटिक चीज़ें है क्या? ठीक है। तो देखिए बेसिकली होता क्या है कि आप जिस दुनिया में रह रहे हैं या हम जिस दुनिया में हैं, यहाँ पर ही कुछ ऐसी जो आपने कहानियाँ सुनी हुई हैं, लेकिन वो कहानियाँ आपने देखी ही नहीं हैं, है ना? मतलब होती हुई जैसे नागमणि है या मतलब ये कह लीजिए फंदा है या तंत्र विद्या या आत्मा है ना? ऐसे ही बहुत सारी और चीज़ें हैं जो कि इस चीज़ मतलब जो सुपर एंटिक वर्ल्ड है, हुँ। इसमें वो खरीद-बेच होती है उनकी। ओके। ठीक है। तो ये इस लाइन के अंदर उन चीज़ों का अस्तित्व भी है और उनकी खरीद बेच भी होती है प्रॉपर। और ये मतलब ये कह लीजिए हर आपको शायद नहीं दिख रहा है या क्योंकि आम लाइफ में नहीं पता लग रहा है, बट हर 5 में से एक बंदा इस लाइन से जुड़ा है या इसके बारे में जानकारी रखता है, पर ये बात शेयर नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है उसका एक रीज़न है, क्योंकि बहुत सारा इसमें फ्रॉड भी है। हकीकत भी है, लेकिन कई कहते हैं ना अपना जो दाल रोटी अपना चलाने वाले, दूसरों को फंसाने वाले अपना रास्ता कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं। हुँ। तो ऐसे ही लोगों ने इन सब चीज़ों पे, क्योंकि इसके अवेयरनेस बहुत कम है, तो इसमें बहुत लूट-पाट बहुत ज़्यादा है इस लाइन में। तो हमने भी जो ये बात स्टार्ट करी है, जो टॉपिक आया है, वो इसी उसकी वजह यही थी कि ताकि लोग बाग बचें इससे।
ठीक है, लूटपाट होने से। उनको सच पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है, या प्रोसेस क्या होता है, सिस्टम क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं, तो उन्हें भी समझ में आए कि इसका प्रोसेस क्या है, इसका क्या पीछे इसके वर्क कैसे करता है, ये चीज़ें होती क्या है। तो उसी तरीके से फिर हमने ये चीज़ आगे रखते हैं चीज़ें। बिल्कुल। सो फांसी के फंदे पे हमारी बहुत ज़्यादा बात नहीं हो पाई पुराने एपिसोड्स में, जी। और हालांकि हमारा जिक्र हुआ था, लेकिन आज हम उसी पे बात करेंगे कि फांसी के फंदे का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या महत्व है सुपर एंटिक वर्ल्ड में। ठीक है, तो देखिए बात यहाँ पर फांसी का फंदा, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो रस्सी बनाई उसका फंदा बनाया और ये सुपर एंटिक हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं है। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है आत्मा। हम्म। आत्मा कहीं पे भी, जैसे अब देखिए मैं इस जगह थोड़ा और डिटेल में डीप में जाना चाहता हूँ थोड़ा। हम्म। ठीक है, कि आत्मा जब भी यहाँ से ये मतलब देह त्यागा, किसी की आत्मा निकली देह से, तो वो अब या तो ये कहा जाता है अपनी आगे की जर्नी पे चली गई, है ना, जो कि आगे उसको जो भी उसके कर्मास रहे हैं उनको पीड़ित जैसे भी होना है उसने, वो आगे उसको फल भुगतने चली गई। तो यहाँ कैसे स्टक हो गई? ठीक है, तो आप इस बात को समझिए, एक वर्ड आता है अकाल मृत्यु, हम्म। है ना, राइट। अकस्मात मृत्यु। हम्म। ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये समझना इस जगह पे जरूरी है। जो आपके हाथ में जो जीवन रेखा है, इस जीवन रेखा का जो लिखा है आपका मरने का जो भी टाइम है, ये एक्चुअली इस धरातल से आत्मा मुक्ति का टाइम लिखा है, दूसरे अपने जर्नी को जाने का टाइम लिखा है। ऐसा नहीं कि उससे पहले व्यक्ति नहीं मर सकता। ठीक है, उससे पहले देह त्याग सकता है। सडनली कुछ ऐसी चीज हुई, अकस्मात चीज हो गई, उसने सबसे, इसीलिए कुदरत के कानून के अंदर सबसे नेगेटिव माना जाता है आत्महत्या को। खुद के लिए कुछ भी ऐसा करना केस, ठीक है, जो खुद की लाइफ सर्कल को खत्म करना, ये एक बहुत बड़ा पाप इसीलिए माना गया है। इसकी कोई क्षमा नहीं है, क्योंकि बड़ा रो डीप के आपने ये जीवन पाया है, इस जीवन को ठीक करना था आपको, और आपने डिसीजन ले लिया अब इसे खत्म करने का, तो ये अपने आप में महापाप है। तो ये लेकिन जो कर रहे हैं वो अब उस क्योंकि आगे की उनके भी एज नहीं हुई आगे जाने की, अपने आगे जीवन चक्र मतलब जो भी उनका टाइम था भुगतने का, ठीक है, आत्मा के रूप में, वो अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन यहाँ से तो देह त्याग दी, तो उनकी जो आत्मा है वो स्टक हो जाती है उसी जगह पे। अब आत्मा का टाइम रुका हुआ टाइम है, हमारा टाइम जो घटित होता हुआ टाइम है जल्दी, आत्मा का टाइम रुका हुआ है। ठीक है, वो धीमा चलता है, इसीलिए तो पितरों का कॉन्सेप्ट भी आता है। हमने पितरों वाले एपिसोड में आपके हाँ, हमने बिल्कुल। ये चीज जिक्र करी। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, जैसे ही व्यक्ति ने देह त्यागा, उसका टाइम बदल गया, उसका टाइम स्टक हो गया। अब जो टाइम स्टक हो गया, तो यानी कि उसके साथ में वही जगह पे वो फंस गया है, आगे जा नहीं सकता, पीछे वो वापस जीवन चक्र में आ नहीं सकता, तो वहाँ स्टक है। अब ये स्टक किस चीज में है? कई बार होता है कहीं एक्सीडेंट हुआ है, तो उस जगह पे रोड पर, उसी जगह पॉइंट पर वो आत्मा स्टक हो जाती है। उसके लिए वो जो चक्र है, जब वो आया थोड़ी दूर से और वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, ये सेम पैटर्न हो रहा है उसके साथ में, घटित हो रहा है, तो वो उस रोड पे फिक्स हो गया। अब आपको देखने को मिलेगा कई जगह एक ही जगह पे बार बार एक्सीडेंट होता है। राइट। कई लोगों का सुनेंगे कि आप यहीं जाते कहा आते जाता है एक्सीडेंट, कि भाई इस रास्ते से बच के जाना, यहाँ पे हमेशा मोस्टली। होता है। इसका Right. मतलब क्या हुआ, यानी कि वहां पर किसी का एक्चुअली एक्सीडेंट वैसा हुआ और उसकी आत्मा वहीं पे स्टक हो गई है। Okay. ठीक है, तो ऐसे ही फंदा हुआ, उसने अपना खुद ने चुनाव उसका ये था कि भाई उसको ये दे त्याग नहीं है, उसने कोई भी प्रेशर रहा या कुछ भी रहा, उसने जो उसका मृत्यु का जो टाइम था, जो लिखा हुआ टाइम था, जो उसके हाथ में भी लिखा था, जो जीवन रेखा थी, उससे पहले उसने ये डिसीजन मतलब ये सब हुआ और उसने दे त्यागी, और वो उतना टाइम उसे अब पीड़ित होना पड़ेगा, वो स्टक हो गया। तो अब वो कई बार को वो सुपर एंटिक में ये देखा जाता है कि क्या वो आत्मा इस फंदे में स्टक है, तो उसके लिए ये फंदे को चेक करा जाता है, मतलब देखा जाता है। अब ये देखिए ना, उस फंदे का क्या होता है किसी को नहीं पता, है ना, वो लग रहा है कि हाँ वो फंदा जब्त हो गया या जमा हो गया, उससे पहले उसका एक चेक भी करते हैं। ठीक है, अब ये एक कानूनी वो क्रिया आ गई, हालांकि वो हो जाता है मतलब लेकिन कई बार 2 नंबर के तरीके से लोग बाग उसे रोक लिया, किसी ने कुछ ऐसा नहीं बताया, है ना, जैसे गांव देहातों में बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे वो रख लिया चुपचाप से, तो वो फंदा जो है उसे बाद में चेक कराया जाता है। वो एक उसके लिए प्रॉपर एक तांत्रिक आता है, वो उसे चेक करता है। चेक करने का अच्छा, इसके मतलब लिए कोई पूरा प्रोसेस होता पूरा है? प्रोसेस है इसके Okay, लिए। मैं चाहूंगा आप थोड़ा इसे डिटेल में बताएं तो ज्यादा ठीक है। बेहतर रहेगा। हाँ, जैसे उसके लिए आप कोई भी एक फंदा है, उसको देखा जाता है कि उसे पूछा जाता है, या मैं इसके लिए एक लाइव एग्जांपल मतलब आप हाँ शेयर कर रहा हूँ, प्लीज, है ना, कोई। कि एक नजफगढ़ के अंदर एक ऐसे ही हम एक फैमिली से मिले। हालांकि ये मेरे लिए ना, जब मैं इस लाइन में था, तो मेरे लिए खुद एक दर्दनाक मतलब फीलिंग्स वाला एक टाइम था, ऐसा
बहुत गंदा फील मुझे हुआ, क्योंकि जब मैं वहाँ गया तो मुझे पता लगा ये फंदे की डीलिंग कौन कर रहा है, एक पिता कर रहा है। हम्म। अब सोचिए आज का वो टाइम है ये कलयुग का कि एक पुत्र की मतलब ऐसे दर्दनाक मृत्यु हुई है और उसका पिता ही वो फंदे को बेच रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको पैसा मिले और उसकी आजीविका चले। आजीविका चल ठीक सके। है, तो ये टाइम एक आ गया है, पैसा मतलब ये चीज़ करा देता है। तो ये एक बहुत एक अपने आप में दर्द वाला बात है। लोग आए थे हमारे साथ में और गए वहाँ पे, हम तो सिर्फ क्योंकि हम लाइन में थे सुपर एंटिक, तो हमें जाना था, देखना था, वो हमारा ड्यूटी थी। बट वहाँ हम गए, देखा चीज़ें, तो उसका टेस्ट हुआ कि भाई क्या ये खाता था, उसकी डिटेल निकाली कि इसको सबसे फेवरेट चीज़ इसकी क्या थी, कौन सी मिठाई इसकी फेवरेट थी। फिर वो मिठाई मंगवाई गई वहाँ पर। ठीक है, और वो फिर उसे ऑफर करी जाती है उस आत्मा को, ओके। कि वहाँ पे जो तांत्रिक बैठता है वो ऑफर करता है कि आप ऐसा ये इसमें से खाओ। ठीक है, और प्रोसेस वो फील होता है कि हाँ, उसे जागृत अवस्था में लेके आओ, उसको थोड़ा सा एनर्जी फ्लो करो, उसे खाने के लिए चीज़ दिए, क्या ये खाता है नहीं खाता है, यहाँ पे स्टक है या नहीं है, उसका आवाहन कराया जाता है उस आत्मा का। अगर वो है वहाँ स्टक है और वो खा रहा है, ठीक है, तो यानी कि उस पर फिर उसे वचनबद्ध करा जाता है और फिर उससे काम करवाए जाते हैं। ओके। ठीक ठीक है, क्योंकि वो अतृप्त है, पता है अभी इतने टाइम तक स्टक ही रहना है, इसे कुछ यहाँ पे मिलना नहीं है, तो हम इसे वो देंगे जो इसे चाहिए और ये हमें ला कर दे। तो इसके लिए बहुत सारे अलग अलग काम करवाए जाते हैं, लेकिन मेरे को लगता है ये पर्सनली बहुत नेगेटिव साइड पे जाता है ये काम, क्योंकि एक पहले से ही आत्मा परेशान है, फिर आप उसको और राइट परेशान राइट। करके ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो हालांकि देखिए, मैं जज करने वाला कोई नहीं हूँ, ये परमात्मा है जो जज करेंगे, क्योंकि अगर उसका लिखा था या कुछ भी था वो ऐसा हुआ, हर चीज़ का एक चीज़ें पहले होता है, वो एस्ट्रोलॉजिकली अलग पार्ट है, बट यहाँ पे अगर हुआ है तो उसको इस तरीके से चेक करा जाता है और उसका ये यूज़ होता है। सो मानव जी, ये तो आपने क्लियर कर दिया कि फंदे में एनर्जी होती है, ये सत्य है, क्योंकि ये मिसकंसेप्शन था कि होती है या नहीं होती है, और उसके लिए एक तंत्र विद्या भी होती है उसे चेक करने के लिए, ये भी आपने बता दिया। लेकिन जब तांत्रिक कोई इसको चेक करता है तो उस टाइम पे वो किन सिद्धियों का इस्तेमाल करता है, किन विद्याओं का इस्तेमाल करता है, कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं जिनकी वजह से पता लग सकता है कि हाँ, इसमें एनर्जी स्टक है? तो देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर कोई भी ऐसे मृत्यु को प्राप्त हुआ है या देह त्यागा किसी ने भी, तो यहाँ पर एक सबसे मेन चीज़ आती है मसानी, मतलब मसान के, यानी कि शमशान घाट के हमारे जितने भी वहाँ के गण हैं, जितने भी वहाँ के देव हैं, उन्हें जागृत करा जाता है। ओके। ठीक है, वो सबसे पहले उनकी आती है। फिर क्योंकि आप अगर कोई भी मतलब जो एक सिद्ध पुरुष है या जो भी तांत्रिक है वो वहाँ बैठा है, तो उसे इन सिद्धियों से लड़ने या मतलब देखिए उसे जागृत करा है, वो हो सकता है उस पर भी हावी हो जाए, तो पहले खुद की बचाव भी करा जाता है, भैरव जगाना पड़ता है, बहुत सारी ऐसी सिद्धियाँ हैं जिनका ये यूज़ होगा। और ज़रूरी नहीं उस फंदे में कुछ हो ही, क्योंकि ये सारी चीज़ आपने देखी या फील करी, उसमें आगे आगे एक एक स्टेप बढ़ना पड़ता है। पहले आपने देखा कि है भी या नहीं है, फिर उसको चेक करा, अगर है तो कितनी पावरफुल है, क्या ये काम की है या नहीं है ना? क्या ये अपने आप में इतनी परेशान तो नहीं है आत्मा कि ये बिल्कुल ही क्योंकि देखिए किसी ने अगर ऐसा करा है तो परेशान होगी, तो परेशान है तो क्या अब अच्छा व्यक्ति है और बहुत ज़्यादा परेशान होकर अगर गया है तो वो उसे गलत नहीं चाहिए, तो उसकी भावना कैसी है? वो जितना गलत व्यक्ति था उतना ही ज़्यादा फिर वो यूज़फुल हो गया। अगर कोई बिल्कुल एक सही पुरुष था जिसने किसी ऐसी मजबूरी में गया, ठीक है, या ऐसा निर्णय लिया, लेकिन वो असल में था बहुत अच्छा, उसे कोई ऐसा लगाव या कोई ऐसा वो नहीं है मतलब जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, तो वो फिर किसी काम का नहीं, क्या आप उसे लालच क्या दोगे? उसे लालच ही नहीं था। राइट। ठीक है, तो उसे कुछ लालच की वो बात नहीं है। तो यहाँ पर उसे पहले उस आत्मा की क्या प्रवृत्ति क्या थी, उसकी क्या नेचर था उसका, उस पे आना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है। ठीक है, कि वो किस चीज़ पे सेटल हो सकता है, फिर उस पे क्या चाहिए उसे, है ना? तो सारी एक एक चीज़ करके स्टेप बाय स्टेप है। फिर आखिरी पे जब सब चीज़ें हो गई फिर समझ में आता है, हाँ जी, ये अब ये इतने काम का है, और इतने काम के बाद में फिर देखिए जो भी लेने गया है फिर उस अपने हिसाब से देखता है कि कितना अब उससे वो कितना कमा सकता है या क्या चीज़ ले सकता है, उसी हिसाब से फिर उसका कॉस्टिंग लगाई जाती है उसके पेरेंट्स को, या उसमें से वो कोई एक पार्ट दिया जाता है। तो इस तरीके से सारी सेटिंग होती है। ओके, तो एक प्राइसिंग की अगर बात की जाए तो क्या प्राइसिंग लगभग होती है? देखिए, ये डिपेंड करता है ना कि वो कर क्या सकता है।
ओके, जैसे कुछ बताइए ठीक है, जैसे एग्जांपल। हमने जो वहाँ पर वो जो देखा था और जो बात करी थी, हालाँकि जो हमारे फाइनेंसर्स की बात चल रही थी, क्योंकि उसमें वहाँ पे नहीं निकला कुछ भी, ठीक है? और वहाँ पे देखने गए तो वहाँ पे कुछ निकला नहीं, और क्योंकि हमारा भी एक रोल था, रोल इन द सेंस कि हम सिर्फ वहाँ तक गए थे, जिसने जो काम करना था, फिर उसे जो भी तांत्रिक था उसे चाहिए, स्पेस चाहिए, अलग से बैठना है, वहाँ पे कोई ना जाए, या वहाँ पे गिने-चुने लोग होते हैं। हालाँकि उनमें से हम थे, तो कई जगह पे ऐसा रहा कि हम वहाँ पे नहीं, ज़्यादा लोग आए तो हम साइड हो गए, नहीं हम वहाँ रहना चाहते थे। तो कई जगह चीज़ निकली, कई जगह नहीं निकली, लेकिन हाँ, उसमें प्राइसिंग बहुत आगे, कई कई जगह पे 2 सीआर तक जा रहा है, कहीं पे 10 सीआर तक जा रहा ओके, है, मतलब ठीक है? सीआरस में तक हाँ, जाता है। सीआर में है, सीआर के अंदर जाता ओके। है, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब जहाँ पे स्टक हो सकती है चीज़ें, है ना? एक बार अब ये कहने को, सुनने को बड़ा अजीब-सा लगता है, एक लेडी की आत्मा की बात अगर ऐसी चल रही थी, तो किचन के अंदर उसे प्रॉब्लम वो फ़ील दे रही थी किचन के अंदर। ओके। फैमिली को लग रहा था, समझ में आ रहा था, दिखती थी वो साफ कि हाँ, किचन के अंदर है। तो वहाँ पे गए, अब वहाँ पे मतलब जाकर उसने जब सारी चीज़ें वहाँ पे बात करी, डील करी, तो पता लगा वो अपने ही फैमिली वालों को परेशान, एक्चुअली वो नेगेटिव थी, वो काम की थी चीज़, बट जो वहाँ पे गए उसे मतलब ले के जाने के लिए, बट वो वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं थी। वो कह रही जब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, जब तक मैं इन्हीं का बुरा नहीं कर दूँ। ठीक है। अब यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो कह रहे थे कि भई वो आत्मा जो थी कह रही मैं पहले चाहती हूँ आप इनको, इनका बुरा कर दो अभी और जाएँ, और वही लोग ये सौदा करवा रहे थे, वो थोड़ा ना चाहेंगे कि हमारा बुरा अभी कर दें। तो हालाँकि तांत्रिक ने बहुत सारी जो वहाँ पे गए थे और उन्होंने बहुत कोशिश करी कि भई ये केस सेटल हो जाए, और लेकिन आखिरकार वो नहीं हो पाया, और लेकिन वहाँ पे वो चीज़ थी। वो इनफैक्ट वो मेरे सामने की बात है। मुझे हालाँकि ये मैं पर्सनली मैंने बहुत अपनी कंपनीज़ को, क्योंकि मेरे वहाँ पे जॉब थे उस टाइम पे, बट मैंने बहुत मना करा था कि मैं इसी कुछ भी ऐसी चीज़ में नहीं हूँ और नहीं रहना चाहता। मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था, क्योंकि ये जो मेरे को गुरु मिले, ये इसके बाद की बात है। जब मेरे को गुरु मिले, उन्होंने ज्ञान दिया, जो हुँ। चीज़ें की, तब भी हम सुपर एंटी के एक डील पे गए थे, 1.5 फुटिया पे गए थे। तो वहाँ पर ये हमारे एक शायद पॉडकास्ट में हाँ, डील इसकी पॉडकास्ट बात है ना? में हम ज़िक्र कर चुके हैं, और हाँ। मैं दर्शकों को बोलना भी चाहूँगा कि ऊपर आइकन आ रहा है, इसमें आपको पॉडकास्ट के हमारे पुराने लिंक्स मिल जाएँगे, जिसमें सुपर एंटीक के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो आप जाकर देखिए, आपको वाक़ई में बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा वो पॉडकास्ट। तो मानव जी, आप प्लीज़ कुछ कह रहे थे, कंटिन्यू कीजिए। जैसे हमने बात करी थी उसके अंदर, है ना? कि मैं वहाँ पे गया, लेकिन उससे पहले जब हमने जॉइन करा था मैंने, तब उस टाइमिंग पे ये बात है कि जो चीज़ आ रही थी, हमें जाना था, क्योंकि हमें साथ वहाँ रहना था उनके। तो हमने ये चीज़ें देखी, और लिटरली उस टाइम पे हम जब उनके यहाँ पर किचन में गए थे, तो वो बर्तन जो है ना, खुद ब खुद ही जो फेंका जा रहा था और जो चीज़ें हो रही थी, अब लोग बाग इस पे आधे लोग विश्वास करेंगे, आधे नहीं हुँ। करेंगे। देखिए, मेरे को लगता है कि फ़र्क नहीं पड़ता इससे कि कौन विश्वास कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि ये अतीत था, और ये अतीत भी इन द सेंस ये होता है ये सब चीज़ें, ठीक है? तो यहाँ पर और मैं इस जगह भी कहूँगा कि मैं कोई भी इसकी वो नहीं कर रहा कि आप पैरवी कर रहा कि हाँ, नहीं आप इस लाइन में कोई भी आपको ऐसा आके कहे और आप राइट। विश्वास मान लें या अपनी जमा पूँजी उसके हवाले कर दें, नहीं। यहाँ पे मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली वर्ड बोलता हूँ, सुपर एंटीक के मेरे पास बहुत कॉल्स आते हैं, कई लोगों ने मेरे पास में बहुत सारी चीज़ अपनी भेज देते हैं कि सर आप इसकी डीलिंग करा दो, मैं कोई डीलिंग नहीं कराता हूँ। कई मेरे को कहते हैं कि सर आप ये सिद्धि करा दो, नहीं मैं कोई सिद्धि नहीं कराता हूँ, ठीक है? मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, एस्ट्रोलॉजी पर बिलीव करता हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ, वास्तु को टैकल करते हैं, रेकी हीलर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, हम ये सब चीज़ें करते हैं। बट हाँ, ऐसा नहीं हम कार्मिक बंधन पे वर्क नहीं करते, हम सबसे पहले कार्मिक बंधन पे करते हैं। आप अपने कर्म, एक सर सिद्धांत है जीवन चक्र का ना, उस हुँ। पैटर्न पे चलते हैं। बट राइट। कोई कहता नहीं डायरेक्टली हमें छप्पर से पैसे दिलवा दो, हमारे पास में उल्लू है उसका डील करा दो। मैं ऐसे किसी भी जीव जंतु की राइट, डीलिंग राइट। नहीं कराता, हुँ। ठीक है? और बहुत लोग कॉल करते हैं, तो मैं सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि प्लीज़ ऐसी कॉल ना करें, ठीक है? और कई लोग तो अपनी चीज़ें भेज देते हैं कि नहीं आप इसे लो, आप ये कराओ और हमारे को बस इतना थोड़ा-सा दे देना, आप बाकी रख लो। नहीं, मेरे को नहीं कोई लालच है, ठीक है? मेरे को कभी इन सब चीज़ों से कमाना नहीं था, हुँ। मुझे सिर्फ़ सच्चाई को जानना था, तो मैं इस लाइन में था, ठीक है? और मेरे को आज तक भी उसी के ऊपर मैं डिपेंड हूँ, और ये फंदे का मैंने वो चीज़ देखी, ठीक है? और मैंने जो किचन बताया, मैंने वो किचन के अंदर देखा, जो लिटरली आत्मा के साथ में जो चीज़ें हो रही थी, और वो देखा। अब ये कोई भी सामने पड़ी हुई चीज़ खुद ब खुद जा रही है, और उसमें कोई चीज़ बंधी नहीं है, और
ये चीज़ देखिए, अब दिमाग से हो सकता है, दिमाग के अंदर आपके इतनी पावर है, अगर आप उसे एक्टिवेट कर देते हो सारी पावर को, तो इतनी पावर कही जाती है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है कि आप पूरी पृथ्वी को यूँ फोड़ सकते हो। लेकिन ये एक नेक्स्ट लेवल है, हर व्यक्ति में ये पावर है। सुपर पावर हर व्यक्ति में महादेव जी ने डाली है, सबके अंदर वही विराजमान है, तो सब में पावर है। लेकिन आप अपनी पावर को सही तरीके से जागृत करोगे, अनलॉक करोगे, तो आपको मिलेगा। लेकिन इस लाइन की अगर बात हम करें कि ये चीज़ हमने देखी है, क्योंकि अलग अलग जगह पे आत्मा स्टक होती है, तो हमने वो चीज़ें देखी और समझी। बिल्कुल। इसको जैसे कि आपने बताया कि सीआर्स में इसका प्राइस होता है, अगर कोई खरीदता है तो फिर वो उसका क्या करता है, मतलब क्या चीज़ें होती हैं उससे, देखिए, क्या करवाना अलग अलग चाहता है? चीज़ें हैं, जैसे कि इससे कुछ काम करवाना है, कई बार होता जैसे है मतलब इसका। किस तरह के काम, देखिए, क्या कई चीज़ बार है? होता है पेमेंट इधर से इधर करवानी होती है, ठीक है। जैसे डीएफ होता है, डीएफ का भी यही काम होता है, डेढ़ फुटिया जो होता है, कि वो पेमेंट को इधर से इधर करवाता है, ओके। ठीक है। कई लोग इसमें वर्क करते हैं, मतलब इसके साथ जुड़ते हैं, वो पेमेंट इधर से इधर, जहाँ भी आप जो भी चीज़ को यहाँ से उठा के वहाँ पे बोल दोगे, वो वहाँ रख देगा, ठीक है। तो उसका एक तरीका होता है, प्रोसेस है पूरा। ऐसे ही आत्मा का होता है, कई लोगों को इसलिए सिद्धि चाहिए होती है कि उनसे कुछ प्राप्ति कर लें, गड़ा हुआ धन जो है बता दें कि कहाँ गड़ा हुआ है, हुँ। ठीक है। बहुत सारी और इसके प्रोसेस अलग अलग होते हैं। किसी का बहुत कुछ बिगाड़ना हो, कोई जेलस है, उसके लिए वर्क करते हैं। तो ये जो खरीदते हैं, इसके अलग अलग काम होते हैं। और ये एक जो भी साधक है वहाँ पर, जो भी तांत्रिक है, उस पर डिपेंड करता है कि वो इसका क्या काम लेने वाला है। या वो भी साधक हो सकता है, माध्यम हो, जो कोई और पर्सन है जो वहाँ लेने गया है, हो सकता है वो इससे कुछ काम करवाना अपना चाहता हो पर्सनल, ठीक है। तो वो साधक माध्यम है सिर्फ। तो ये अलग अलग काम पे डिपेंड करता है। जैसे फांसी का फंदा है, इसमें स्टक हो जाती है आत्मा, और इसको चेक करके और फिर सेल आउट वगैरह जो सब पूरी चीज़ें प्रोसेस होता है। क्या और भी कुछ चीज़ है जिसमें स्टक हो जाती है आत्मा, या किसी भी चीज़ में स्टक हो सकती है? देखिए, क्या होता है, यही मैंने जैसे बताया कि आत्मा का जब मतलब जो भी ये उसने देह त्यागा, तो अगर उसका ये अकाल मृत्यु है, हुँ। ठीक है, तो अकाल मृत्यु का मतलब ही ये है कि अभी उसका आगे का जो रास्ता है वो उसका नहीं चलने वाला है, उस पे मतलब उस पे वो नहीं जाना अभी, ठीक ओके। है। उसका जो बीच का गैप है, देह त्यागने और आगे का प्रोसेस के बीच का ये टाइमलाइन होता है, जिसमें अब इसको काफ़ी टाइम बिताना है। अब जितना टाइम है वो यहाँ पर, वो उतना काम आप उससे ले सकते हो, जब तक उसकी आगे की एज खत्म नहीं हो जाती है, ओके। ठीक है। तो अब वो किसी भी चीज़ में फंस सकती है, कई रोड पे फंसी होती है, कई घरों में फंसी होती है, जहाँ पे अब ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर, हमारी आत्मा कैसी रेडी करी गई है। आपके ही जीवन चक्र के साथ में ये सारा जुड़ा हुआ है, आपके कर्मों के साथ में। आप अगर मोह माया को छोड़ देते हैं, तो फिर आप फर्क नहीं पड़ता है ना। क्योंकि बहुत सारे सिद्ध पुरुष ऐसे हैं जिन्होंने अपनी खुद ही देह त्याग की है, ठीक है, समाधि ली है। चाहे उनका टाइम आया नहीं आया, उससे पहले उन्होंने समाधि ले ली कि उन्हें पता है कि हाँ जी मेरा टाइम आ गया है, कोई बात नहीं, या खुद ही उन्होंने अपनी देह त्याग दी। तो वो क्यों करा उन्होंने, ताकि ये सारे जो आपके मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जो मोह माया से, सब वो अपने बंधन तोड़ दिए। हुँ। तो वो अब जब मर्जी जा सकते हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ समझना, आप जितना जुड़े हो, धन से जुड़े हो, आप स्टक कर गए, आपको दिमाग में वही रहेगा मरने के बाद भी, है ना। कोई शरीर से जुड़ा है अपने या किसी दूसरे के, तो वो मरा तो फिर वो वहीं पे ही दिमाग में वही रहेगा, हमें को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो वो यहीं पे रहना है और वो स्टक होना है यहीं पर ही, हुँ। ठीक है ना। राइट। तो वो अब किस चीज़ में स्टक होता है, वो उस चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। वो कैसे मरा है, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि सर हमारी गाड़ी हम चला रहे हैं, बड़ा अजीब सा फील हो रहा है, तो कई बार को गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, तो उसके अंदर काफ़ी चीज़ नेगेटिव फील हो रहा है। अब ये कितने परसेंट है, इस पर भी डिपेंड करता है, ओके। ठीक है ना। उस जगह पे जो मर रहा है, उस वो ठीक है स्टक हो गया रोड पे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बद्दुआ आपको नहीं लगेगी। आपने अगर मारा है, जानबूझ के मारा है, या किसी भी तरीके से कोई ऐसा किसी को मार दिया, तो आपके ऊपर भी श्राप आ गया ना, वो आपसे भी स्टक हो गया एक उसका पार्ट, ठीक है ना, उसकी बद्दुआ का या उसके कर्म का पार्ट आपसे भी स्टक हो गया। आपकी जो गाड़ी है वो गाड़ी से भी स्टक हो गया, हुँ। ठीक है। कोई भी उस जगह से बचेगा नहीं, क्योंकि हमारे आत्मा के अलग 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 पार्ट हो जाते हैं सारी चीज़ें। इसीलिए जब कोई व्यक्ति देह त्यागता है, उसके बाद में नॉर्मली भी उसके सारे कपड़े हटा दिए जाते हैं, राइट। है ना। और इसलिए कोई भी दान भी करता है कपड़े, तो ये ऐसा नहीं कहा जाता है कि डायरेक्टली दान कर दो, है ना। अपने नाखून, अपने बाल, है ना, इन सब चीज़ों का बड़ा बोला जाता है कि नहीं, इसको भी टुकड़े जो है इसके भी, उसको भी आराम फेंकना चाहिए, उसका प्रोसेस है फेंकने के लिए, ठीक है। उसमें बोलते हैं, पुराने लोग इस बात को रिलेट करेंगे कि उस पर थोड़ा सा थूक लो, हुँ। ठीक है। रीज़न क्या है, क्योंकि आप सबकॉन्शियस माइंड से आप उससे जुड़े हैं, आप किसी भी गंदी चीज़ से नहीं जुड़ते हैं, करेक्ट। उसे आप अपने आप को हटाते हैं दूर, है ना। इसीलिए उस पे थुपथुपाते हैं या थूकते हैं कि
ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज जाए कि ये गंदी है, ये मेरे से अलग हो चुकी है, इसका कोई यूज नहीं है। इसलिए वो थुकाते हैं, उस पे ऊपर थूकते हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए और आप अपनी एनर्जी का उससे हिस्सा खींच लें अलग। इसीलिए पुराने लोग जितने भी अब अगर देख रहे हैं वीडियो, तो वो इस बात को समझ सकते हैं कि बाल अगर किसी भी लेडीज के झड़ रहे हैं या उतर रहे हैं, तो उसे रोल करके उस पर थोड़ा सा थुक के फिर फेंका जाता है, ताकि फिर उसका कोई यूज नहीं इस्तेमाल हो सकता। हालांकि वो बात अलग है, आपने कुछ ऐसा गलत करा, उसका डीएनए टेस्ट हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई भी एनर्जी फॉर्म उसके अंदर आपकी नहीं होती है फिर। तो हर एक चीज का एक प्रोसेस है। तो मानव जी, जैसे आपने बताया कि किस तरह से फांसी के फंदे में आत्मा या कोई एनर्जी स्टक रह जाती है, तो ऐसे में क्या इसी को छलावा बोलेंगे या छलावा कुछ और होगा? क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में सुनी और पढ़ी हैं, मैं बड़ा क्यूरियस हूँ हमेशा की तरह, तो मैं जानना चाहता हूँ। तो देखिए, छलावा ना एक्चुअली अलग कैटेगरीज है। जैसे और भी बहुत सारी चीज़ होती है, ब्रह्म राक्षस हो गया, बेताल हो गया, है ना, भूत अलग चीज़ हो गई, पिशाच अलग चीज़ हो गई, ऐसी छलावा भी होता है। हालांकि ये इसका मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करा है हाँ, प्लीज़, है अगर ना। कोई किस्सा हो तो प्लीज़ बताइए। हाँ, तो ये हम जब हरिद्वार जा रहे थे, तो बीच में छलावा मतलब देखिए क्या होता है कि ये आपको भटकाएगा, ओके। है ना। सेम और मोस्टली आप हाईवे पे बहुत सारे जो अगर देख रहे हैं, लोगों ने इस चीज़ को रिलेट करा होगा, वो सेम चीज़ आपको कई रूप में दिख सकती है। ये आपको कोई ऐसे सेम जानवर के रूप में दिख सकता है, और वो वही सेम चीज़ बार बार दिखेगी, सेम। मतलब आप रिलेट कर सकते हो कि हाँ, यही सेम चीज़ दिख रही है, और शायद दूसरी तीसरी बार में आपको फील आपकी बॉडी में भी होने लग जाता है उसका एहसास, क्योंकि ये सब चीज़ें ना आपके डर पे काम करती है। इन्हें डर बहुत सेंस हो जाता है। अब कई लोग कहेंगे कि अरे डर पे कैसे काम करे? अरे आप जो इनकी लैंग्वेज है वो है, जो फीलिंग्स है, ये आपके तरंगों पे, एनर्जीज पे काम करती है। आप डॉगी के पास में से निकलते हो, इसका लाइव एग्जांपल ये, आप डॉगी के पास में से निकलो, अगर आप डरे नहीं हो, ठीक है, तो आपको वो कुछ नहीं कहेगा, और जैसे ही डरोगे ना, वो उसे सेंस करता जाता है। जितना आप डर रहे हो, उतना ही ज्यादा वो आप पे हावी होगा, ठीक है। ये जानवरों के साथ भी, और ये इन चीज़ों के साथ भी है, छलावा। और ये हम जा रहे थे हरिद्वार, और हरिद्वार में ड्राइव कर रहा था मैं, और उस टाइम पे सेम, मतलब पहले एक बार ऐसा लगा जैसे बहुत स्पीड में कि कोई साया आगे से गया, तो तभी इल्यूजन। मतलब हाँ, साया आगे से रोड क्रॉस मतलब एकदम करा, बट ना इधर दिखा ना इधर दिखा कोई वो भी। एक इल्यूजन था जो हाँ, कि एकदम महसूस से हुआ। गया, तो उस टाइम राइट। पे लगा कि अब कुछ शुरू हुआ है यहाँ से। हम्म। फिर उसके थोड़ा आगे गए हम, तो वहाँ से एक सेम पैटर्न पे एक मतलब इस तरीके का जैसे डॉग था, बट वो डॉग जैसा नहीं था, ठीक है, थोड़ा कह सकते हो लोमड़ी टाइप का ऐसा कुछ। वो जबकि हाईवे पे हम जा रहे हैं आराम से, वो वहाँ से सेम उसी तरीके से उसने रुका और हमें देखा, ठीक है, सेम पैटर्न पे। सेम उसके हम आगे 5 किलोमीटर गए, तो भी सेम वही सेम चीज, सेम पैटर्न उसका, सेम दिखने में बिल्कुल सेम, वहीं पे वो दोबारा दिखा, उसने देखा। तो ये इस तरीके से मुझे वो 3 बार दिखाई दिया। मतलब पहले एक जो ब्लैक साया गया, फिर उसके बाद में 3 बार दिखाई दिया। तो ये सेम पैटर्न तो, लेकिन क्लियर कट हो गया, क्योंकि कुछ थोड़ा अपनी भी एनर्जीज समझ में आने लग गई थी तब तक कि हाँ, ऐसे चीज़ें ये होती हैं या क्या होता है, तो वो चीज़ें दिखाई दिया। तो ये इस तरीके की ये चीज़ें होती हैं, है ना। और ये छलावा है। और ऐसे ही एक आत्मा का, मेरे बहुत पहले की बात है, मेरे को ऐसे एक रूबरू कैसे हुआ कि मैं दिल्ली में ना, हमारे कज़न रहते हैं, तो बच्चे मतलब जैसे आपस में मिलते हैं, कज़न छुट्टियों में रहने जाते हैं, तो हम भी हमारे मासी के यहाँ पे जाते थे वहाँ। तो वहाँ पे उनके ना मतलब जो फ्लोर था उस टाइम पे उठा के काफ़ी, मतलब उनका पूरा जड़ से जैसा मकान कहते हैं वैसा था, और ऊपर से नीचे मतलब आधी मंजिल उठा के, फिर 1 मंजिल, तो 1.5 मंजिल तो यही हो गया। फिर छत की जो बाउंड्री थी, मतलब इतनी इतनी होगी, तो आधी मंजिल लगा लो, या 5-7 फुट है, जो भी इतना लगा लो, तो ऐसा था। फिर उसमें हम ऊपर छत पे मतलब उन्होंने एक रूम डाल रखा था, तो बच्चे बच्चे वहाँ सो जाएं आराम से, तो हम वहाँ पे सो रहे। तो मैं रात को जब उठा वॉशरूम करने के लिए, तो मैंने देखा कि छत के दूसरी साइड पे, मतलब हमारी छत पे दूसरी साइड बाउंड्री के पार में, एक वहाँ पर लड़की इस तरीके से हाथ रखकर ऐसे खड़ी है, बाल खुले हुए हैं, और ऐसे हाथ रख के ऐसे देख रही है, और दिखाई दिया साफ, ठीक है। और मतलब ऐसा, क्योंकि हम ऐसा भी नहीं कि इल्यूजन था, कुछ भी दिखा। और दोबारा आया मैं वहाँ से, वॉशरूम से दोबारा आया, तो दोबारा भी देखा, ठीक है, दोबारा भी वो वहाँ पर खड़ी हुई थी, ऐसी देख रही थी। बट भाई अगर कोई ऐसा खड़ा है या जो भी है, तो मैं ज़्यादा इंटरफेयर ऐसा नहीं करता कि हाँ ठीक है खड़ा है, तो मैं चला गया उधर जाके। वहाँ पर फिर मैंने भाई को ऐसे से बताया, तो कह रहे ठीक है चल, सुबह सुबह बात करेंगे। उन्होंने मुझसे यही कहा,
चलो ठीक है, सुबह बात करेंगे। अब जब सुबह उठे और हम आए बाहर कि उन्होंने कहा कहाँ पे देखा था? मैंने कहा यहाँ पे देखा था, इस दीवार के जस्ट ऐसे उस साइड पे खड़ी थी, ऐसे हाथ रख के, तो इतना इतना बाउंड्री से इधर हाथ ऐसे रख रखे तो पोर्शन दिखाई दे रहा था। कह रहे ठीक है चल उधर देख। तो मैंने जब दीवार के पार देखा तो दीवार के पार एक्चुअली कोई मकान ही नहीं था। ओके। ठीक है, उसके पीछे एक कोठरा वर्ड होता है, मतलब कोठरा यानी कच्चा सा मकान होता है, तो कोठरी पीछे की टाइप का। हाँ, तो मकान काफी बड़ा था उनका, शायद 125 गज का होगा, तो पीछे एक कोठरा सा बना होता उसी के अंदर प्लॉट में। वहां पे किसी की मतलब जो जैसे जलकर मृत्यु हुई थी वहां पर, और वही वो चीज काफी ज्यादा दिखाई देती थी कईयों को। तो ये उस टाइम पे शायद मेरी फ्रिक्वेंसीज ऐसी थी, उससे मैच हो गई वो वहां पर। अब क्या वो वहां पे उस टाइम है नहीं, वो थी वहीं या रहती वहीं होगी वो चीज। हमारी उससे इंटरेक्ट तब होता है जब फ्रिक्वेंसीज मैच हो जाती है। अब ये एक आत्मा के साथ होता है, और छलावा के साथ ऐसा नहीं होता। छलावा वो आपको दिखाना चाहता है, मैनिपुलेट कर रहा है, ताकि डर कर आप कुछ ऐसा कुछ गलत हो जाए और आप भी वहां पे स्टक हो जाए। तो इस तरीके से नेगेटिविटी अपनी बढ़ाना चाह रहे हैं जो पावर, तो ये अंतर होता है, और या इस तरीके से होते हैं ये चीजें। बिल्कुल। सो ऐसी जो एनर्जीज होती हैं, या जैसे फांसी के फंदे की बात कर लें, या सुपर एंटिक चीज़ों में जो पावर होती है, जो स्टक हो जाती हैं स्पिरिट्स या एनर्जीज, तो क्या इनको मुक्ति दिलाने का या शांत करने का भी कोई प्रोसेस होता है? देखिए बिल्कुल होता है, लेकिन एक्चुअली ना कोई भी इस मतलब मैं एक वर्ड बोलूँगा, इस पचेड़े में नहीं पड़ना चाहता। हर कोई ये सोचता है ये पचेड़ा ही तो है ना? अब कोई व्यक्ति गया है, उसकी कोई आत्मा है, मतलब जो भी जो अतृप्त है, जो कहीं स्टक हो गई, ठीक है? इसको कहीं से मुक्ति दिलाने का काम एक थोड़ा-सा अलग ही वे में आ जाता है ना? तो इसको हालाँकि होना चाहिए, क्योंकि कराना चाहिए, और महादेव जी कहते हैं अगर आप कोई अच्छा काम करते हो तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा अच्छा काम है। उसके लिए प्रेयर करना, उसकी आत्मा मुक्ति के लिए प्रेयर करना, उसके जो कर्मास है उनको मतलब फॉरफिट हो या जो बैलेंस हो उसके लिए प्रेयर करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी बनता है। बट कोई भी आजकल की दुनिया, हम कलयुग ऐसे ही नहीं कहते, हर एक व्यक्ति उससे लाभ उठाना चाह रहा है। राइट। ठीक है, तो यहाँ से उससे लाभ उठाने वाले तो हज़ारों हैं, लेकिन उसको कोई सॉल्व करने वाले नहीं है। ये भी एक हमारे पास में इसका एक एग्जाम्पल है। मेरे एक क्लाइंट थे, और क्लाइंट क्या बोलूँ, जातक हैं, मतलब इन्हों की फैमिली में बहुत ज़्यादा एक क्रश कह लीजिए, श्राप है, ठीक है, या था, कि इनके यहाँ के जितने भी जेंट्स हैं ना, वो सबकी डेथ हो रही थी, सबकी सारी पीढ़ियाँ उनकी डेथ हो चुकी थी, और उनके अभी बच्चों पे भी ऐसा प्रभाव दिख रहा था, नेगेटिव। ठीक है, उनके यहाँ पर कोई एक लेडी फीमेल ऐसी पर्सनालिटी ऐसी थी, और मतलब यानी कि ये आत्मा थी, और जो ये सारी चीज़ें कर रही थी। और जब हमारी ऐसे उनसे बात हुई, तो भाई अब महादेव जी क्या नाम लेते हैं, महादेव जी कुछ अगर ऐसा है तो बताओ, क्या है यहाँ पर, कुछ अगर ऐसा है तो दिखाओ, या जो भी चीज़। तो हमें जो चीज़ें फील हुई, और जो हमने जैसे अब ये फील कैसे होती है, ठीक है, इसके लिए आपके चक्रास हैं, आपकी थर्ड आइज है, आप कैसे उसका यूज़ करते हैं। अगर देखिए मैं जीरो हूँ, मेरे पास में, मैं कहता हूँ ये कुछ भी नहीं है, ये जो है महादेव जी हैं, बट एक तरीका प्रोसेस होता है। Right. फिर उनसे उस तरीके से बात हुई, या जो उन्होंने बताया कि हाँ ये है, और ये स्टेयर्स पे बैठती है मोस्टली, ठीक है, आप यहाँ से स्टेयर्स, तो हमने ये चीज़ शेयर करी कि आपके यहाँ पर ऐसा कुछ है, और ये स्टेयर पे बैठती है, आपको क्या फील हुआ? तो उन्होंने पहले नहीं बताया था, उन्होंने फिर बताया कि हाँ ऐसा है, और स्टेयर पे हमने फील भी हुआ और देखा भी, और किसी और को दिखाया था, उससे भी ये चीज़ पता लगी, लेकिन उसने इसकी मुक्ति नहीं दिला पाई, और वो मिल ही नहीं पाए। मतलब दोबारा वो लेडी, मतलब जो कोई करने वाली भी उनके यहाँ जो इस चीज़ को सॉल्व लेडीज़ थी, उसने बता तो दिया आपके यहाँ पर ऐसा है, लेकिन वो उसे सॉल्व नहीं कर पाई, वो दोबारा आई ही नहीं वहाँ पर। तो कह रहे इससे हम बहुत बुरे फंसे हैं, और हमारी फैमिली में सब कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है, बच्चों की हालत ख़राब हो रखी है, और चीज़ें हैं। फिर कई और चीज़ें हमने प्रोसेस ऐसे पूछा, तो कि भाई आपके बच्चों पे ऐसी ऐसी हरकतें आपके बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो भी हमें बताने वाली है, जो भी चीज़ें थी, हमें ये पता लगा कि भाई आपका जो बड़ा बेटा है इसका प्रॉब्लम हो रही है, और क्या ही ऐसे बीच में लेडीज़ के तरीके से कुछ करने लग गया है। तो उन्होंने बताया हाँ ये लेडीज़ की ड्रेस पहन के ऐसा कुछ ऐसा करने लग गया है, उस तरीके से इसका वॉकिंग भी, ठीक है, जो हमारे प्रोसेस होते हैं, तो हमें पता चीज़ समझ में आई कि ठीक है। फिर जब वो चीज़ को देखा गया, समझा गया, और अपने गुरुओं के आदेश से समझा गया जब चीज़ें, तो पाया कि एक्चुअली इनके पितरों ने उस लेडीज़ के साथ में गलत करा है। ओके। और उसके साथ में इतना गलत करा है कि उसे बांध के अपने साथ में, जब तक वो नहीं मरी तब तक उसे बांध के वहीं रखा गया है, ठीक है, और बहुत गलत उसके साथ में हुआ है। उसी का श्राप है जो कि ये अब ऐसे चलेगा।
अब इस जगह कोई तांत्रिक इस जगह पे क्या चीज करता है कि भाई उस आत्मा को पकड़ा, किसी चीज में बंद करा या कुछ करा और उसे फेंक दिया कहीं, है ना। लेकिन जो भी महादेव जी से जुड़े होंगे ना, वो अगर सही तरीके से, वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो भूतों के भी नाथ हैं। वो कभी किसी के साथ गलत नहीं होना देना चाहिए। राइट। वो कहते हैं हर किसी के साथ में सही हो, जो गलत है वो अपनी माफी मांगे, नाक रगड़े जिसकी गलती है, ठीक है। और अगर ऐसा उस बच्ची के साथ में किसी के साथ हुआ है गलत, तो ये गलती तो इन्हीं की रही कहीं ना कहीं। तो उसको अब, हालांकि ये नई जनरेशन आ गए, नए बच्चे आ गए, इनकी नहीं थी गलती, जो पहले वाले लोगों की थी। फिर इसी तरीके से उसका सॉल्यूशन भी हुआ। उसे यही बात को समझाया गया कि भाई जो पहले गए, ठीक है ना, जो जिन्होंने गलत करा था वो चले गए, अब लेकिन आप हो, अब आपका उनका सही परफेक्ट सॉल्यूशन क्या था। तो ये सही परफेक्ट सॉल्यूशन दिया गया कि इस जो भी लड़की थी, इसे उन्हीं के पितरों में शामिल करा जाए, ओके। ठीक है, ताकि जो ये पितरों के लिए करें उसको भाग भी मिले, उसके साथ अन्याय भी ना हो, उसकी मुक्ति भी, और जब तक वो रहे तब तक वो पितृ योनि में रहे इन्हीं का बनकर। तो उसकी जो भी पूजा में जो भी ये तर्पण करते हैं वो उसको भाग भी मिले, ठीक है। तो इस तरीके से एक ऐसा सॉल्यूशन निकाला जो दिया गया महादेव जी के द्वारा, या जो भी आराध्य हैं, जो भी शक्ति थी उनके द्वारा, कि एक ये परफेक्ट सॉल्यूशन लिखा कि किसी के साथ गलत ना हो और इस तरीके से इसका समाधान हो जाए। और ऐसा हुआ भी। और उनके जो बच्चे हैं आज काफ़ी हद तक सब चीज़ें नॉर्मल होता जा रहा है और बहुत हद तक अब चीज़ें बैलेंस हो गई हैं, ठीक है। और ये सब चीज़ें चल रही हैं अभी। बिल्कुल। सो सुपर एंटिक चीज़ें जो इकट्ठा करते हैं या जो वर्किंग करते हैं, इस तरह की चीज़ों में डील करते हैं, उन लोगों को जब सुपर एंटिक चीज़ें उनके पास आ जाती हैं, या कुछ ऐसी चीज़ आ गई जिसमें कोई एनर्जी है या कोई स्पिरिट है, तो उनको क्या प्रोटेक्शन लेना पड़ता होगा? देखिए, सबसे पहली बात, अगर उनके किस्मत में बहुत अच्छा धन कमाना नहीं है और इससे बर्बाद होना लिखा है, तो वो चीज़ें ही उन्हें बर्बाद कर देंगी, ओके। ठीक है। मैंने बहुत ऐसे केसेस हैं जो रो रहे हैं बैठकर कि इन्हें हटा देना है मेरे से कहीं दूर। एक बार गलत हो गया, हमने कैसे ना कैसे करके ले लिया, या कई बार हड़प लिया, कई बार कोई छीन भी लेते हैं इस लाइन में, ठीक है। ऐसी कोई चीज़ मिल गई, लालच में आकर उन्होंने छीन लिया, अब वो उनका जंजाल बन गया। राइट, राइट। जैसे मैं याद कर पा रहा हूँ, इससे एक फिल्म आई थी पीके, और उसमें वो जो एनर्जी का था लॉकेट लॉकेट, और वो बाबा जी ने जब से लिया तब हाँ, से तब वो से प्रॉब्लम आई। डिस्ट्रॉय होने शुरू हो तो गए थे। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो हमें ये कहते हैं, अरे फ्री में ले लो, आप हमसे इन चीज़ों को हमसे दूर कर लो। पर देखिए, जब आप किसी से छीन रहे हैं जो उसके अगर हक का पैसा भी था, उसके किस्मत में ऐसा भगवान ने चुना कि इसके इस तरीके से आपको पैसा कमाना है, या मिल गया, ठीक है, आपने उसको पैसे को मिलने से पहले वो चीज़ छीन ली उससे। अब उसको आपने छीना तो क्या उसकी बिल्कुल आपने मतलब उसकी किस्मत में भी यहाँ पे मार खाना लिखा था, आप तभी तो छीना, और आपकी किस्मत में उससे बर्बाद होना लिखा था। तो इसीलिए हर ऐसी चीज़ जो आपको दिखती है चमकती हुई, ज़रूरी नहीं है वो सोना हो, ठीक है। कई बार वो आपके लिए बहुत विनाशकारी साबित होती है। तो इस लाइन में इसीलिए कोई काम नहीं होता, 99.99% काम नहीं होता, क्योंकि एक बार में ही जितने 50 लोग बीच में मीडिया के जुड़े हुए हैं, सबकी किस्मत में करोड़पति बनना एक सेकंड के अंदर ही, एक ही बार के अंदर पॉसिबल तो नहीं है। मैं यहाँ पे एक चीज़ और लोगों को बताना चाहूँगा कि मीडिया का मतलब है कि मीडिएटर जो है, जो है absolutely। उनको मीडिया इस लाइन में बोला जाता हाँ, है। कि इस लाइन का मीडिया वर्ड ये है कि जो उनके मीडिएटर है, जो काम करवाने हैं, क्योंकि एक मालधानी कड़िया है उनको हाँ, मीडिएटर मीडिएटर बोलते हैं, इसमें मीडिया। और मतलब एक मालधानी जो इसके पास ये चीज़ है, और एक फाइनेंसर जो इस पे पैसा लगा रहा है जो भी, और बाकी मीडिया। अब मीडिया के अंदर जितने भी, यानी कि जो बीच में के जो लोग हैं, सबकी 100 लोग हैं, सबकी किस्मत में एक साथ तो करोड़पति बनना नहीं लिखा है ना। कई लोगों को इसी से बर्बाद होना तो लिखा है, तो इसीलिए ये काम नहीं होते हैं। इसीलिए इसमें से 99.99% काम नहीं होता, और कई लोग बैठे हैं जो इसमें फ्रॉड कर रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये लाइन में अगर आप जा रहे हो या हो, प्लीज़ मैं कहता हूँ कि आप ना, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे घर बेचकर, सब कुछ बेच कर इस लाइन में टिके हुए हैं, बर्बाद हो गए, लेकिन टिके हैं नहीं, हो जाएगा काश। अरे इल्यूजन है, राहु देव की लाइन है, सिर्फ आपको सपने दिखा रहे हैं। आप इससे बचिए, समझिए बात को, रियलिटी को समझिए। आपके जब तक एटलीस्ट आजीविका इतनी होनी चाहिए, जो आपकी फैमिली चल रही है ना, आपकी फैमिली का निर्वाह हो रहा है, ये आप समझिए। अगर हो रहा है तो फिर ठीक है, आपको मजे के लिए हो, या आपको सिर्फ चलो हो गया तो ऐसा है, तो आप बात अलग है, अदरवाइज इस लाइन में ना जाए। बिल्कुल। सो मानव जी, तमाम जानकारियाँ आपने साझा की, पहले भी हम
आपसे बहुत सारी चीज़ें जान चुके हैं। आज हमने एक चीज़ और जानी जो हमें बताई गई थी कि इसके बारे में बात करनी चाहिए। फांसी के फंदे में एनर्जी कैसे होती है, कैसे पता चलता है, क्या होता है उनका। मुझे लगता है हमारे जो दर्शक हैं उनको भी समझ में आया होगा, और हमारे पुराने जो पॉडकास्ट हैं सुपर एंटीक पे, वो उनके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएँगे। उन पे आप जाके उनको बारे में भी जान सकते हैं। और इसी के साथ आपकी कोई शंका है, कोई सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम प्लान करेंगे मानव जी से उनके जवाब ले सकें। तो आज के लिए मानव जी बहुत बहुत धन्यवाद, और तमाम जानकारी आपने साझा की और समय निकाला अपना कीमती हमारे लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हर 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 महादेव। महादेव।